हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी अपने क्लोथ 3D के हर एक पैनल को हमारी ज़रूरत के हिसाब से सेट करना सीखेंगे। कई बार होता है जिस हिसाब से हमें दिया हुए होते हैं हमारे जो टूल्स हैं, हमें वो उस तरीके से नहीं पसंद हैं। क्या उनमें बदलाव ला सकते हैं, हम वो सब आज सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका जो 3D पैनल है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। फ़िलहाल हम इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम केवल 3D पैनल देखते हैं। 3D पैनल में जो हमें ऊपर टूल दिए हुए होते हैं, हम उनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कर्सर को जो यहाँ बीच में 2 लाइन दी हुई हैं उन पे लेके जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको यहीं पे बीच में छोड़ देंगे तो ये वापस स्क्रीन पे चला जाएगा। पर अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखिए, एक तो आपको ये ऑप्शन है कि आप इसमें एक नीचे लेवल बना सकते हैं, या चाहे तो इसको साइड में रख सकते हैं या इस साइड में रख सकते हैं। ये सब आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे करना है। आप चाहे तो इसको नीचे भी रख सकते हैं। और अगर गलती से आपने अपनी विंडो को इस तरीके से कर दिया है पर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पहले जैसी ही सेटिंग चाहिए, और आपने इस तरीके से करके काफ़ी सारी चीज़ें अपनी इधर उधर ले आए हैं और अब आपको अपनी सेटिंग पसंद नहीं आ रही है। ये देखिए, मैंने अपने काफ़ी सारे टूल्स इधर उधर लगा दिए हैं साइड्स में, और अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ नीचे की तरफ जाऊँगी और यहाँ एक रीसेट ऑप्शन होता है, रीसेट लेआउट। इससे जो भी हम चेंजेस करते हैं वो हमारे सारे चले जाएंगे और हमारी विंडो जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। फ़िलहाल हमारी दोनों विंडो खुल गई हैं। रीसेट करते ही हम वापस अपनी 3D विंडो में चलते हैं। देखिए, हमारी सारी चीज़ें जैसी थी वैसी वापस लग चुकी हैं। इसी तरीके से आप इस विंडो को अलग भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपको इसको छोटा करना है आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है आप बड़ा कर सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे लेके जाएंगे वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। हम दोनों मोड ऑन कर लेते हैं, 2D और 3D विंडो एक साथ। इसी तरीके से 2D विंडो में भी आपको सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे, आप ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। हम इसको एक बार फिर रीसेट कर लेते हैं। जो हमारे साइड में ऑप्शन दिए हैं, देखिए, जैसे ही मैंने बंद किया वो चला गया। ये जो छोटा सा एरो है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी ये भी चला गया। प्रॉपर्टी एडिटर पे क्लिक किया, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक किया, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट ब्राउज़र यहाँ नहीं चाहिए, आपको कहीं और चाहिए, आप यहाँ साइड में या कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए अलग से एक पैनल आ गया था, आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं। तो आप जैसे इसको बंद करेंगे तो ये यहाँ पे साइड में लग गया है। आपने इसको खोला, इसको अलग किया और ये वापस अपनी जगह पे पहुँच गया है। आप रीसाइज तो कर ही सकते हैं, ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में भी बताया था कि आप अपनी किसी भी चीज़ को रीसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी लाइब्रेरी में हमें कुछ ऐड करना हो या हमें कुछ रिमूव करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे फैब्रिक का सेक्शन नहीं चाहिए या स्टेज का सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर सीधा एक राइट क्लिक करूँगी और डिलीट। वो हमसे पूछेगा कि हमें ये डिलीट करना है नहीं करना। हम जैसे ही यस करेंगे वो चला जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हैं, पर हमें वो चीज़ जो हमने डिलीट कर दी थी वो वापस चाहिए तो हम वो कैसे लेके आ सकते हैं। मैंने अपनी लाइब्रेरी में से स्टेज डिलीट करी थी। अगर मैं इस पे लेके जाऊंगी इस एरो पे तो हमें साफ दिख रहा है कि रीसेट। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये पूछेगा कि हमें रीसेट करनी है नहीं करनी, और जैसे ही मैं यस कर दूंगी मेरी स्टेज गई थी यहाँ से, डिलीट हो गई थी यहाँ से और वो वापस आ चुकी है।
इसी तरीके से मेरे को जो आइटम नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ या उसको रीनेम भी कर सकती हूँ, और साथ ही साथ उसका पाथ भी कॉपी कर सकते हैं। अगर हमें बाद में कहीं से इसकी लोकेशन फाइंड करनी है, ये कहाँ पे है एग्जैक्टली हमारे लैपटॉप में, तो हम इसके थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। पर अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? आपकी विंडो में ही एक छोटा सा ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा। उस पॉपअप से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर लेती हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगी और सिलेक्ट फोल्डर। ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग के बाद मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको कहीं रख भी सकती हूँ अगर मुझे रखना है तो। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट अब हैंगर के जस्ट नीचे आ गया है, अभी इससे पहले स्टेज के नीचे था। इस तरीके से आपको कुछ ऐड करना है तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हैं, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना हुआ अपनी लाइब्रेरी में तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखने लगेगी, तो इसका मतलब है कुछ नए फीचर्स आए हैं आपकी लाइब्रेरी में जिनको अपडेट होने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में नए चेंजेस हुए होंगे वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।